दोस्तों नमस्कार। 21 मई का दिन और रात्रि के 9 बज चुके हैं। शुरू होता है हमारा अपना पसंदीदा कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। दोस्तों आज हम काफी विषयों पे चर्चा करेंगे और आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी है और आपको मालूम है कि ध्यान जो है वो भारतीय संस्कृति का एक अनुपम पहलू रहा है। मेडिटेशन मीन्स मन को साधना, और मन हमारे शरीर का राजा होता है और हमारे शरीर में सभी इंद्रियां जितनी भी हैं वो मन के आदेशों और आज्ञा का पालन करती हैं। इसलिए दोस्तों हमको मन को साधना चाहिए। कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी टेम योर माइंड टू टेम योर लाइफ, यानी अपने मन पर काबू पाकर ही आप अपने जीवन पर काबू पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि मन को साधने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि माइंड तो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से है और मन की गति इससे भी ज्यादा है। और जब मन की गति इतनी तीव्रता से चलती है तो इसमें दुनिया भर के विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन अपने जीवन को नियंत्रण करने के लिए हमको माइंड को मेडिटेशन पे लगाना होता है। और मेडिटेशन कैसे किया जाए वो हम आपको आगे बताएंगे। और जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, उसी किस्म से मेडिटेशन यानी ध्यान साधना करते हैं मन को साधने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और इसका नियंत्रण करने के लिए। मन को साधने का दोस्तों सबसे अचूक उपाय है मेडिटेशन। आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ लोग मित्र गण जुड़े हैं, सबका हम अभिनंदन करते हैं। रंजीत वर्मा जी सबसे पहले जुड़े, नमस्कार। सुधीर ठाकुर जी, अनीता शर्मा जी और युगल किशोर जी, कुलदीप जी, संजू राजपूत जी, थैंक सो मच। अरुण वर्मा दी ग्रेट और हमारे मित्र हंसराज खिमडा भी जुड़े हैं, गुड इवनिंग। उमेश शर्मा जी को भी नमस्कार। दिलाराम जी जुड़े हैं कंडियाली से, बहुत ठंडी वादियों से, और आज बारिश और ओलावृष्टि काफी रही होगी। और प्रदीप कुमार हिमराल साहब हमारे मित्र हैं। प्रदीप जी कैसे हैं आप, और आपका स्वागत है कार्यक्रम में। यशपाल ठाकुर हमारे शकरोड़ी सुन्नी से जुड़े हैं, गुड इवनिंग दोस्तों। मैंने आपको जिक्र किया कि माइंड इज कंट्रोल्ड, चैनलाइज्ड एंड मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। जिस प्रकार शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, माइंड के लिए मेडिटेशन अत्यावश्यक है। और बड़े बड़े संतों, ऋषि मुनि, महर्षि महेश योगी और सुधांशु जी महाराज और साध्वी रीतांबरा, जितने भी हमारे सतपाल जी महाराज, सब ने मन, मनन, मंत्र पर जोर दिया है। मन से ही मंत्रों का आगाज होता है और मंत्र यानी जो मन से निकले वो मंत्र, लेकिन मन से वही निकलेगा जो हम सोचेंगे। मैंने आपको कहा हमारे शरीर का राजा मन है
मन। अनिल शर्मा जी गुड इवनिंग। राजू जी हमारे मित्र। हेमंत शर्मा जी नमस्कार, जय श्री राम। और कपिल वर्मा जी को भी। संजीव कुमार जी जय हिंद, जय भारत, जय हो विजय हो। और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। मनोज ठाकुर सरका घाट से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मनु वर्मा जी हमारी प्रधान है मझियोड़ पंचायत की। मनु जी कैसी हैं आप? मनु जी खुद भी धार्मिक आयोजनों, धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत रुचि लेती हैं और समय समय पर बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करवाती रहती हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। अश्विनी मेहता जी हमारे वेटनरी के डॉक्टर हैं और हमारे सुन्नी बठोरा से हैं। विक्रांत शर्मा जी को नमस्कार। रामपुर से देवराज कायद साहब। सुनीता जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और संजय जी हमारे जो सहकार भारती के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कुमार सिंह से जुड़े हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कमलेश जी को भी जय श्री राम। नरेंद्र भंडारी जी गुड इवनिंग। दोस्तों, मन से जो आवाज निकले वो मंत्र कहलाती है और जो मंत्र दे उसको मंत्री कहते हैं। और मंत्री शासन प्रशासन चलाते हैं। मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री जो सबको मुख्य रूप से मंत्र देता है, और मंत्र वो देता है जो मन में आए, और मन में वो आता है जो सोचा जाए। सोच वो होती है जो आप परसीव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। उसके बेस पे आपका मनन, चिंतन और थॉट, विचार बनता है। थॉट ही सब कुछ है। बिल गेट्स ने किताब लिखी है। अनुज शर्मा जी को जय श्री राम। कमलेश जी थैंक यू, आई वॉज वेटिंग फॉर योर प्रोग्राम माय डियर कमलेश, यू आर जस्ट वंडरफुल। प्रेमपाल दुल्टा जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, ही इज एन एजुकेशनिस्ट। दुल्टा जी आपका स्वागत। लेख राम वर्मा जी को भी नमस्कार। आप हमारे मन में तो बसते हैं जनाब, धन्यवाद बहुत बहुत सुंदर शब्दों के लिए, और आपकी भावना का हम आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। राजीव चौहान जी, पुष्पा शर्मा जी गुड इवनिंग। आज बात हुई आपसे पुष्पा जी, बहुत सुंदर। सुधीर जी को नमस्कार। राज नेगी जी, शी इज ऑल्सो टीचर, गुड इवनिंग। पुरुषोत्तम कुमार जी को जय हिंद, जय भारत। बिल गेट्स ने किताब लिखी है एट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेस एट द स्पीड ऑफ लाइट, कुछ इस किस्म की है। सॉरी, प्रोग्रेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, यानी स्पीड ऑफ थॉट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। मैंने आपको कहा कि लाइट की गति 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, और लेकिन जो थॉट, विचार है, उसकी गति इससे और भी ज्यादा। और आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे के अवसर पर दोस्तों, हम सबको मेडिटेट करना चाहिए रोज 5 से 10 मिनट तक। और होता क्या है कि हमारे दिमाग का, माइंड की ये परिणति है कि जो एक बार विचार दिमाग में क्रॉस कर जाए, वो दूसरी बार दिमाग में कम क्रॉस करता है। और जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में, तो एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं, और काफी ज्यादा थॉट्स रिपीट होते हैं, रेपिटेशन होता है। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक के बाद एक मन को खुला छोड़ दें, सोचते रहें, खुद मन को खुद सोचने दें। और जो जो विचार मन में आते रहते हैं उनको आप देखते रहिएगा। वो विचार आएगा, मन उसको सोचेगा और विचार चला जाएगा। विचार आएगा, मन सोचेगा, फिर विचार चला जाएगा, और वो विचार दूसरी बार फिर नहीं आएगा। उमेश वर्मा जी को भी नमस्कार। तेजेंद्र शर्मा द ग्रेट। वसु माय डियर फ्रेंड, हाउ यू? अनीता जी को जय श्री राम। ठाकुर धर्मवीर सिंह जी गुड इवनिंग, और डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर गुड इवनिंग।
नमस्कार आपको अरविंद जी, दुनीचंद जी। मेडिटेशन इज गुड फॉर हेल्थ, एब्सोल्युटली। क्योंकि जो मानसिक स्वास्थ्य है आज की तारीख में दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए अगर हमारा मन ठीक है, मन मस्तिष्क ठीक है, तो विचार भी अच्छे होंगे और और जीवन भी अच्छा होगा। नजरिया यानी नजर, नजरिया और नजारे। नजर ठीक होगी तो आपका नजरिया अच्छा बनेगा। जब नजरिया अच्छा होगा तो नजारे भी अच्छे दिखाई देंगे स्वतः ही। नजर, नजरिया और नजारे। इसी बीच हमारे कुछ मित्र जुड़े हैं। दुनीचंद जी को नमस्कार। ही राइट्स मेडिटेशन इज गुड फॉर हेल्थ। बंटी द ग्रेट, बंटी वर्मा जी लिखते हैं कि सर नेक्स्ट टाइम आप एमएलए का इलेक्शन लड़ना, डायनामाइट एमएलए साहब ही आप फिर विल डू इट। चुनाव पक्का लड़ेंगे, डियर बंटी। गुड। गिरधारी वर्मा जी हमारे तेज तरार, रफ्तारदार, ईमानदार और असरदार प्रधान घेणी पंचायत के, आपका स्वागत। खेम राज शर्मा जी भी जुड़े हैं। खेम जी नमस्कार आपको। दोस्तों आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, इसलिए हम मेडिटेशन के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। दुनिया में इतनी टेंशन है, इतने प्रेशर्स हैं, इतनी चुनौतियां हैं, इतनी मुसीबतें हैं, इतनी समस्याएं हैं कि बड़े से बड़े आदमी का दिमाग भी हिल जाता है और वो अनाप शनाप की स्थिति में आ जाता है। इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए हमको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है। और आप हर रोज 5 मिनट से लेकर 10 या 15 मिनट तक मेडिटेशन में बैठे, विचारों को दिमाग में आने दे और जाने दे, आने दे और जाने दे। उसके बाद आपका दिमाग, माइंड अपने आप शांत हो जाएगा और उस शांति में ही आपको प्रसन्नता मिलेगी। शांति, प्रसन्नता से ही समृद्धि आएगी। भगत सिंह राठौर जी को गुड इवनिंग, आपको मेरा नमस्कार बहुत बहुत। दोस्तों देश में तिरंगा यात्रा चल रही है। 23 मई को अंतिम तिरंगा यात्रा होगी। पूरा देश तिरंगा झंडा हाथ में लिए अपने वीर जवानों को, सैनिकों का धन्यवाद कर रहा है। उनके पराक्रम के लिए, उनके शौर्य के लिए, उनकी वीरता के लिए, उनकी धीरता के लिए, जो उन्होंने सीमाओं पर पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई, दर्शाई, बताई और जताई। दोस्तों सोल्जर होना आसान काम नहीं है। सोल्जर बनना मीन्स आप मौत को हथेली पर लेकर चलते हैं। ठंड में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में, आंधी में सीमा पर खड़े रहना, दुश्मन के सामने सीना तान कर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बोलना आसान है कि सोल्जर है, सिपाही है, फौजी है, लेकिन फौजी का दिल, दिमाग, हौसला रखना एक बहुत बड़ी बात है। यानी जब वीर सैनिक घर से निकलता है, सीमा की तरफ कूच करता है, तो यकीन मानिए दोस्तों वो अपने साथ मौत की परछाई लेकर चलता है। न जाने किस कोने से गोली आ जाए, कहां से बॉम्ब गिर जाए, किस दुश्मन का शिकार हमारा वीर सैनिक हो जाए, लेकिन क्योंकि उसको भारत माता से प्यार है, देश से प्यार है, इसलिए वो गोली, बम बारूद की परवाह किए बिना देश के लिए गोली खाता है सीने पर और जान की बाजी लगाता है मातृभूमि की रक्षा के लिए। ऐसे सभी वीर सोल्जर्स, जवानों को हमारा प्रणाम, नमस्कार और जय हिंद। दोस्तों देश
प्रगति की तरफ बढ़ता जा रहा है और भारत सभी दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। तैयारियां हमारी अच्छी चल रही हैं। भारत विकास की गति को आगे बढ़ाता हुआ 2047 में जो मोदी जी ने सपना देखा है विकसित भारत का, उसको अचीव करेगा। और इसके लिए एक देश श्रेष्ठ देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और इसमें युवाओं की ज्यादा भागीदारी रहने वाली है। युवा और महिलाएं, ये दो तबके ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दमखम के साथ, पूरे श्रेष्ठता के साथ देश के लिए काम करते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि भारत 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देश बनेगा और वो सपना मोदी जी का हम सबको मिलकर साकार करना है। हम चाहे प्रशासक हैं, हम चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पॉलिटिकल पीपल हैं, समाज सेवक हैं, चिकित्सक हैं, इंजीनियर, अभियंता हैं, टीचर्स हैं, या फिर जोशीले युवा नौजवान जो राजनीति के क्षेत्र में है, सबको मिलकर जो जहां है, मैंने कल भी कहा था, जो व्यक्ति हमारा जहां भी है वहीं झंडा गाड़ दे, मैं समझता हूं देश आगे बढ़ेगा। हमारे मित्र एडवोकेट इंद्रजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार आपको इंद्र जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल, और वकीलों के बिना देश नहीं चलता है, क्योंकि कानून की इंटरप्रिटेशन करना एडवोकेट्स का काम है और कानून पर टीका टिप्पणी करना जजेस का काम है, न्यायाधीशों का। और कानून बनाना पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का काम है। और स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट वो कानून बनाती है जो देश की सेवा के लिए काम आ सके और संविधान के दायरे में हो। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देश में कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता है जो संविधान के दायरे से बाहर हो। हम सब लोग संविधान में बंधे हैं। संविधान हमारे लिए सर्वोच्च पुस्तक है और जो जो स्पिरिट और बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में है भारत का, उसके दायरे के अंदर ही सरकारें कानून बनाती है। और अगर कोई कानून सरकार ने इस बेसिक दायरे से बाहर बना दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोनाउंस कर देती है। इसलिए एडवोकेट इंद्रजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे कार्यक्रम में आते रहिएगा। रात्रि 9 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है सभी दोस्तों के साथ और हम विभिन्न विषयों पे इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हैं। कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ मित्रों की सुनते हैं, क्योंकि मित्रों की सुनना बहुत जरूरी है। मित्रों के बिना दाल नहीं गलती है और मित्रों के बिना कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता है। आदरणीय कृष्णा शर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ। कृष्णा जी, मेरा आपको नमस्कार बहुत बहुत। और बबलू जी भी हैं, चेतराम जी। कमेंट्स तो आया नहीं पर फोटो में दिख रहे हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम लोग भारत में रहते हैं। हमारा सौभाग्य है एक ऐसा देश जो लोकतांत्रिक है, एक ऐसा देश जहां सब धर्म के लोग रहते हैं, सर्व धर्म संभाव। एक ऐसा देश जहां का मीडिया प्रेस स्वतंत्र है। एक ऐसा देश जहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है। इससे ज्यादा खूबसूरत देश, आई चैलेंज, विश्व में कोई नहीं हो सकता है। आइए आज हम सब लोग प्रतिज्ञा लें कि देश हमारा सुंदर बने, स्वस्थ बने, समृद्ध बने। साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। आज केवल इतनी बातें करना चाहूंगा और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। कल हम फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे
किन्हीं और नए विषयों के साथ। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।